आज की कहानी का नाम है सोनप्रभा और तीन दूल्हे। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया और विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। बेताल उड़कर वापस शमशान में उसी पेड़ पर उल्टा लटक गया। विक्रम भी दौड़ते हुए शमशान में पहुंच गया और बेताल को पकड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ गया। बेताल पेड़ से उतरकर भागने लगा तो विक्रम ने बेताल को दबोच लिया। दोनों के बीच फिर मल्लयुद्ध हुआ। विक्रम ने बेताल को काबू कर लिया और अपने कंधे पर डालकर फिर से तांत्रिक की ओर चल दिया। बेताल बोला, राजा विक्रम, वीर विक्रमादित्य, दुखियों का सहायक तू मुझे उस धूर्त योगी की आज्ञा मानकर उसके पास पहुंचाकर ही रहेगा। अरे तू राजा है, सेवक की तरह मेरा बोझा उठाकर इस आधी रात को चल रहा है। चल, तेरा मन बहलाने के लिए मैं तुझे एक घटना सुनाता हूँ। ये कथा है तेरी ही उज्जैन नगरी की, मगर तू उस वक्त राजा नहीं था। पूरे राज्य के ऊपर राक्षसों का जोर चल रहा था, तबाही मचा रहे थे और प्रजा भयभीत रहती थी। ये उन दिनों की घटना है जो राजा के विश्वसनीय दूत और राज दरबारी हरिस्वामी के यहाँ घटी। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम सोनप्रभा था। सोनप्रभा बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। वो चित्रकला, नृत्य कला, संगीत आदि अनेक कलाओं में निपुण थी। हरिस्वामी को यही चिंता रहती थी कि इतनी गुणवान कन्या के लिए वर कैसे मिलेगा। एक दिन हरिस्वामी को राजा की कुछ भेंट और पत्र लेकर पड़ोसी राज्य के राजा से मिलने जाना पड़ा। हरिस्वामी राजा का दूत था और उसे प्राय ऐसे कर्तव्य निभाने आसपास के राज्यों में जाना पड़ता था। जब हरिस्वामी राजा का कार्य कर वापस लौट रहा था तो रास्ते में लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। हरिस्वामी के साथ जो सैनिक और सेवक थे वो लुटेरों का सामना नहीं कर सके और भाग गए। हरिस्वामी को लुटेरों ने पकड़ लिया और जब वो उसको मारने वाले थे तभी वहां एक वीर आ गया। उसने अकेले ही सब लुटेरों को मार भगाया और हरिस्वामी को मुक्त करा दिया। हरिस्वामी उसकी वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका नाम पूछा। वो बोला, मेरा नाम वीर सिंह है। हरिस्वामी बोला, बड़ा अच्छा और प्यारा नाम है, जैसा नाम वैसे ही गुण, तुम सचमुच के वीर हो। मैं अगर एक प्रस्ताव रखूं तो तुम मानोगे? वीर सिंह बोला, कैसा प्रस्ताव? हरिस्वामी बोला, मेरी कन्या सोनप्रभा के लिए मुझे तुम जैसा ही दामाद चाहिए। बड़ी अच्छी लड़की है, गुणवंती है, भोली है, सुंदर है, अच्छी कलाकार भी है। तुम दोनों का जोड़ा अच्छा बनेगा। बेताल बोला, विक्रम, जब हरिस्वामी उस वीर युवक से सोनप्रभा के विवाह की बात पक्की कर रहा था, ठीक उसी समय हरिस्वामी के घर पर उज्जैन नगर का एक कवि दरवाजा खटखटा रहा था। हरिस्वामी की पत्नी दरवाजा खोलती है तो वह कवि पूछता है, क्या सोनप्रभा जी यहीं रहती हैं? तो हरिस्वामी की पत्नी बोली, हाँ यहीं रहती हैं। पर क्यों? कवि बोला, जी जरा उनको बुला दीजिए। उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर मैंने एक कविता लिखी है। उस कविता की एक प्रति मैं स्वयं सोनप्रभा को भेंट करना चाहता हूँ। हरिस्वामी की पत्नी बोली, क्या तुमने सोनप्रभा पर कविता लिखी है? कवि बोला, जी हाँ, वो बहुत सुंदर हैं। कल दुर्गा माँ के मेले पर उन्हें पहली बार देखा और मुझसे उन पर लिखे बिना रहा नहीं गया। सोनप्रभा की माता ने पूछा, किसके बेटे हो तुम? कवि बोला, पंडित सुदर्शन आचार्य जी का। माता बोली, मैं उनसे मिलने आऊंगी। कवि ने पूछा, क्यों? माता बोली, मैं उनसे कहूंगी कि आपके लड़के को हमारी सोनप्रभा बहुत पसंद है, इसलिए आप उसे अपनी बहू बना लीजिए। बेताल बोला, हरिस्वामी की पत्नी ने भी सोनप्रभा के लिए एक लड़का पसंद कर लिया। कवि विद्वान और सोनप्रभा को चाहने वाला। तभी हरिस्वामी के बेटे सोनप्रभा के भाई का परिचय एक शिल्पी से हुआ, जिसने एक उड़ने वाला यंत्र बनाया था जिस पर बैठकर कहीं भी उड़कर जा सकते थे। सोनप्रभा के भाई ने उससे पूछा, ये यंत्र तुमने बनाया है?
शिल्पी बोला, हाँ मैंने बनाया है। भाई बोला, क्या तुम राजा के सेवक हो? शिल्पी बोला, नहीं मैं शिल्पी हूँ। बेताल बोला, विक्रम, उस दिन सोनप्रभा के भाई ने ना सिर्फ विमान में खूब सैर की और साथ ही अपनी बहन के लिए वर भी खोज लिया। शिल्पी को जब उसने सोनप्रभा के विषय में बताया तो विवाह के लिए तैयार हो गया। भाई विवाह की तिथि निश्चित कर वचन देकर ही लौटा। वो तिथि थी अक्षय तीज, वही जो हरि स्वामी ने बारात लाने के लिए उस वीर को दी थी। घर पहुंचने पर जब हरि सिंह को पता चला कि उसके बेटे और पत्नी ने भी सोनप्रभा का रिश्ता और दो युवकों से पक्का कर दिया, वो सोच में पड़ गया, क्योंकि तीनों में कोई अपने दिए वचन से हटने को तैयार नहीं था और तीनों ही इस बात पर जोर दे रहे थे कि सोनप्रभा के लिए उसका पक्का किया वर ही श्रेष्ठ है। अक्षय तीज का दिन निकट आता जा रहा था। वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। विवाह की तैयारी आरंभ हो गई, पर दूल्हा कौन होगा सोनप्रभा का, कोई नहीं जानता था। सब भगवान के भरोसे बैठे थे। अक्षय तीज के दिन तीनों बारातें हरि स्वामी के घर की ओर बढ़ रही थीं, पर तभी एक चौथा भी था, एक राक्षस जो कई दिनों से सोनप्रभा पर आंखें लगाए हुए था और अवसर की प्रतीक्षा में था कि कब मौका लगे और वो सोनप्रभा को ले उड़े। तीनों बारातें हरि स्वामी के घर पहुंच गई और इस बात पर चर्चा होने लगी कि सोनप्रभा से किसका विवाह होगा। तभी वो राक्षस मौका देखकर सोनप्रभा को उठा ले गया। ये सुनकर वीर सिंह बोला, मैं उस राक्षस को मारकर सोनप्रभा को वापस लाऊंगा। कवि बोला, चलो, सोनप्रभा और उस राक्षस दोनों को मैं पहचानता हूँ। इस जाति के राक्षस दक्षिण दिशा में रहते हैं। शिल्पी बोला, रुको, मैं अपना विमान लाता हूँ। विमान पर बैठकर हम उस राक्षस का पीछा करेंगे। तब तीनों वर विमान में बैठकर उस राक्षस के पास पहुंच गए और कवि ने सोनप्रभा को पहचान लिया और दोनों को बताया कि यही है सोनप्रभा और वो रहा राक्षस। वीर सिंह ने कहा कि विमान को नीचे राक्षस के समीप ले चलो। शिल्पी विमान को राक्षस के समीप ले गया। तब वीर और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में वीर सिंह ने राक्षस को मौत के घाट उतार दिया और सोनप्रभा को मुक्त करा दिया। तीनों सोनप्रभा को विमान पर साथ लेकर घर आ गए, लेकिन जो प्रश्न था वो अपनी जगह ज्यों का त्यों था। सोनप्रभा का वर इन तीनों में से कौन है? सबसे श्रेष्ठ कौन है? किसका अधिकार सोनप्रभा पर अधिक है? किससे विवाह करेगी सोनप्रभा? तीनों वर सोनप्रभा पर अपना अपना अधिकार बताने लगे और सोनप्रभा से विवाह की जिद करने लगे। तब हरि स्वामी बोला, आप तीनों ने ही मेरी बेटी के प्राणों की रक्षा की है। मैं आप तीनों का आभारी हूँ, किंतु आप तीनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप इसका निर्णय सोनप्रभा पर ही छोड़ दें। वो जिसे अपना पति चुन ले। तीनों वर इस बात पर सहमत हो गए और सोनप्रभा को अपनी इच्छा से उन तीनों में से अपना पति चुनने के लिए बोला गया। बेताल बोला, विक्रम, सोनप्रभा ने आगे बढ़कर उन तीन युवकों में से एक के गले में वरमाला डाल दी। अब बता, मानव मन को समझने का अधिकार है तो बता, सोनप्रभा की दृष्टि से सोचकर बता कि उसने वरमाला किसके गले में डाली। वो कौन भाग्यशाली था जो सोनप्रभा का पति बना। उस सुंदरी ने किसको अपना वर माना? विक्रम बोला, वीर सिंह को। वो वीर जो राक्षस से लड़ा और सोनप्रभा को बचाकर लाया। सोनप्रभा ने वरमाला वीर सिंह के ही गले में डाली। बेताल बोला, क्यों, उस कवि के गले में क्यों नहीं, जो उसके ऊपर गीत लिखता था और उसके रूप का पारख ही था? और उस शिल्पी के गले में क्यों नहीं डाली, जो उसको उड़न खटोले में बिठाकर आसमान की सैर कराता? विक्रम बोला, नहीं बेताल, प्रेम करना, रूप की प्रशंसा करना ठीक है, केवल कवि ही नहीं सभी करते हैं। अच्छे रथ या अच्छे विमान में बैठकर प्रेमिका तक पहुंच जाना भी बड़ी बात नहीं। सोनप्रभा ने वीर सिंह के गले में वरमाला इसलिए डाली क्योंकि पति होने का अधिकार केवल उसी को प्राप्त है जो अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता हो, उसे हर विपदा से बचा सकता हो, जिसमें इतनी शक्ति हो। सोनप्रभा ने पति के रूप में वीर सिंह को ही चुना।
उसके गले में वरमाला डालकर बेताल बोला, ओह वाह, अरे सचमुच तू बहुत बुद्धिमान है। अरे इस बार भी तूने ठीक उत्तर दिया, मगर एक भूल कर गया। अरे भूल कर गया तो अब भुगत। मैं तो ये चला। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधों से उड़ गया। विक्रम बोला, बेताल मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। बेताल हवा में उड़ते हुए विक्रम से बोला, विक्रम यहाँ से भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे वश में नहीं आने वाला। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। यह बोलता हुआ बेताल वहां से उड़कर चला गया और विक्रम फिर से उसका पीछा करने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।